इस वीडियो का जो मकसद है आपको बिहाइंड द सीन सारा रिवील करना कि एक ऐप फाउंडर की लाइफ की रूटीन कैसे चलती है, सुबह उठता कैसे है, गपशप, खाना शाना, नाश्ता, क्लाइंट मीटिंग, वीडियो शूट, और हम ऐप्स का कंटेंट प्लान करना, ऐप के कोई फीचर ऐड करना है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, वो सारा आपको बिहाइंड द सीन दिखाने वाला हूँ। सो पहले थोड़ी सी चाय और उसके बाद हमने ऑफिस निकलना है। आहा, अच्छा, आज का हमारा शूट है और शूट में मुझे आज स्टूडियो जो डायरेक्टर हैं, वीडियो डायरेक्टर्स, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कुछ चीज़ें लेके आनी है साथ में। एक तो एक्स्ट्रा शर्ट वो रख लिए साथ में, और जो हमारा थीम है एक्चुअली में, वो जो स्क्रिप्ट है जो हमने शूट करनी है वो वेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं हम उसमें ऑडियंस को। सो व्हाट वी आर फोकसिंग कि बैकग्राउंड के ऊपर वर्ल्ड का मैप हो और हाथ के अंदर फेक डॉलर्स हों। अब वो रियल डॉलर कॉन्सेप्ट में जो परसेप्शन है वो तो रियल डॉलर्स की जाएगी, लेकिन होंगे फेक, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पूरी करनी है। तो ये थीम है। और आज जो पूरे हम आपको रास्ते में ये भी दिखाएंगे, क्योंकि क्लाइंट मीटिंग है तो हम क्लाइंट में जाके कैसे ब्रांड ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एक बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, उसकी एडवर्टाइजिंग फुल फनल स्ट्रेटेजी कैसे बनती है वो भी आप देखोगे। प्लस हमारी जो अपनी ऐप है फिट पुश और वायरल माई ऐप, हम इन दोनों ऐप्स के लिए कॉन्टेंट अलाइन कैसे करते हैं AI का फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ, टिकटॉक के ऊपर US से यूज़र लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए, और उसके बाद एड्स की स्ट्रेटेजी। और ये जो कम्युनिटी जो मेरी अपनी ऐप बिल्डर्स प्रो की कम्युनिटी है, उसका एड्स का कंटेंट भी प्लान करना है, फनल भी प्लान करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप देखोगे लाइव। ये एक लंबी वीडियो होने वाली है, कम से कम ये 30-40 मिनट की वीडियो होगी। तो लेकिन एंड पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस बोनस भी एंड पे। सो वॉच टिल एंड, सी यू। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन का मैं फ़ैन हूँ हमेशा से कि कॉस्ट इफेक्टिव, इतने महंगाई के दौर में जो एनर्जी और फ्यूल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो हम हमेशा से बैटरी प्रेफर करते हैं। एक छोटी सी स्कूटी रखी है, करीब ऑफिस है, अमूमन मैं ट्रैवल करता हूँ तो हम इस स्कूटी के ऊपर ट्रैवल करते हैं, पास ऑफिस आना जाना। लेकिन चूँकि आज दूर जाना है, क्योंकि लॉन्ग शूट है और शूट के लिए हमें ज़रा दूर तक ट्रैवल करना है, फॉर दैट रीज़न आज हम जो है ना वो इसको यूज़ करेंगे, हमारी कार को। आज बाद साथ में रास्ते में गपशप भी करेंगे। आज वैसे मज़े की बात है, मौसम भी बड़ा मज़े का है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी है बहरहाल, लेकिन थोड़ी प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है। बहुत ज़रूरी बात आपको बताना भूल गया, एक स्क्रिप्ट की एक स्पेशल चीज़। इस स्क्रिप्ट के अंदर 2 करैक्टर हैं, एक मेन करैक्टर है और एक करैक्टर हमने CTA के लिए चूज़ किया एंड पे, क्योंकि जो वायरल वीडियो की इंस्पिरेशन को हम कैच कर रहे हैं उसमें मेन स्क्रिप्ट बोली जाती है और एंड पे CTA एक डिफरेंट करैक्टर बोलता है। तो एंड पे CTA जो मैनेज करेंगे वो मिस्टर जुनेद है। लेकिन जो मेरा CTO होगा वो भाई सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है ना वो गेन करवा के देगा इस प्रोफाइल पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है ये पूरा व्लॉग भी। प्लस आपको जो हम ऐड शूट करने जाते हैं वो आप देखोगे कि यार उसके रिजल्ट्स कितने पावरफुल होंगे, क्योंकि जिस वीडियो को मॉडल कर रहे हैं उसने 2 दिन में 2 लाख फॉलोअर्स न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिए हैं। तो अगर तो वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगी, आई विल ऑल्सो शेयर विद यू दैट स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट। कीप फॉलोइंग, और आपको कमेंट्स में कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। आ जाओ, चलो भी बैठो। अच्छा अंजला यार, मुझे एक बात तो बताओ, आप हमेशा जितनी भी चीजें हमें न्यू बता रहे होते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर आइडिया को आप क्लोन करने का कहते हो। जैसे अभी आज जो हमारा प्लान है, जो हमने वीडियो शूट करनी है, उसका भी आपने कह दिया कि यार वो एक ऑलरेडी है, उसको हम क्लोन कर रहे होंगे। आजकल के दौर में तो AI आ गई है, हमें उससे न्यू आइडियाज भी बना के ट्राई करनी चाहिए रादर देन जो हम लोगों को कॉपी करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सीन ऐसे है, पाकिस्तान में ना हर दूसरा बंदा इलॉन मस्क बनने की कोशिश करता है और बजट होता नहीं है, जेब में पैसे होते नहीं है। सही है। तो आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप उठा रहे हो न्यू आईडी के ऊपर काम करना, ये करना वो करना। जब आपको नजर आ रहा है कि जो आप कर सकते हो वो किसी और ने ऑलरेडी सक्सेसफुल किया है, व्हाई नॉट यू उसको रिवर्स इंजीनियर करो और उसको लेके चलो। तो ऐसा हम नहीं प्ले कर सकते कि यार वो जो उनके आइडियाज वर्क कर रहे हैं, कोई हम एक ऐसा निकाल लें कि हम उससे भी ज्यादा वायरल हो जाए। जो क्योंकि अभी जो हम एक फॉलो करने जा रहे हैं, आई गेस उसने एक वीडियो में 2-3 लाख फॉलोअर्स लिए हैं। 2 लाख फॉलोअर्स, एक वीडियो में 2 लाख फॉलोअर्स। तो कोई हम ऐसे भी ट्राई करें कि हमारी उससे भी ज्यादा अच्छी चली जाए। अब देखो, वो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस, जो सारा कुछ हुआ हुआ है, वो किसी का पहले वर्किंग बड़ी डेप्थ में हुई है। सही। तो और पॉसिबिलिटी है कि वो उसका भी तुक्का बता है, लेकिन रिजल्ट आ गए मींस वो वैलिडेट हो गया हमारे लिए कि वो आइडिया के दैट अगर हम उसको रेप्लिकेट करते हैं सक्सेसफुल मॉडल को, वी कैन ऑल्सो, एटलीस्ट हमें सेम रिजल्ट्स ना मिले, मुमकिन है बेहतर, उससे भी ज्यादा बेहतर मिल जाए, मुमकिन है ना भी कुछ मिले, लेकिन एटलीस्ट हम वी आर ट्राइंग। डर हम ही नहीं है, हम घर भी बैठ सकते थे। हम डूम स्क्रोलिंग जो हमारी ऐप जो है फिट पुश,
जो इस चीज़ को रोकती है, हम वो भी कर सकते थे। डूम स्क्रोलिंग आप करो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करी जाओ, डीड बन के बैठे रहो। हमारा एक कज़न है, वो उसका नाम नहीं मैं लूँगा, वो इसी तरह कहता है मैंने बिजनेस करना है, लेकिन अब इस टाइम मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है। वीडियो बना रहा है ठीक मेरे है, ख्याल से। वो नहीं, उसका नाम नहीं हमें लेना है। अच्छा। ठीक है, तो वो बेशक वीडियो बना रहा है, लेकिन देखो कहता है बिजनेस करना है, जॉब्स की 1.5 लाख की ऑफर आती है, रिजेक्ट कर देता है। अच्छा। लेकिन बिजनेस नहीं हो पाता भाई से। भाई कहते हैं क्यों? क्योंकि हार्डर हमें स्क्रोलिंग करनी है और लड़कियां पसंद करती हैं भाई को, बहुत प्यारे हैं। असल टिकटॉकर चीज भी नहीं है भाई। टिकटॉकर है, फेमस है, हाँ। प्यारे बहुत है ना असल में, जिधर जाते हैं लोग दीवाने हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस के यार, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, आप करो तो सही, इंप्लीमेंट करो। आप चाहे कॉपी करके इंप्लीमेंट करो, आपको आपका चंक मिलेगा। हमारे जो सियाने लोग हैं इस इंडस्ट्री के, जो एआई गुरुज हैं या कंटेंट गुरुज हैं, वो ये कहते हैं कि एक तरफ आपने 100 वीडियो बनानी है, सारी न्यू एक्सपेरिमेंट करने हैं और वो कोई भी ना चले। दूसरी तरफ आप 10 वो वीडियोस बनाओ जो ऑलरेडी किसी की सक्सेसफुल हुई हुई हैं, आप उसको क्लोन करो, रेप्लिकेट करो। ये होगा कंटेंट के अंदर। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊं कि एप्स बिजनेस के अंदर भी मैं बार बार पिटता हूं कि मेरे इस टाइम जो कम्युनिटी में कोई 15-20 पीछे केसेस आए हैं, वो इतने अजीब अजीब आइडिया सोच के आते हैं। मैं उनकी जब रिवर्स इंजीनियर कराता हूँ या मैं कंपेटिटर एनालिसिस करवाता हूँ, तो भाई उसमें से वो मैं पूछता हूँ कोई रेवेन्यू वैलिडेट किया, कोई कंपेटिटर कर रहा है, कोई थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार डॉलर एमआरआर कर रहा है? नहीं, वैलिडेट ही नहीं होता आइडिया, और नया आइडिया सोच रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप इलॉन मस्क ने फर्स्ट टाइम सोचा था कि यार मैं मून पे जाऊंगा और मून पे जाके चांद पे जाऊंगा, और उसने पहली दफा सोचा, उसने कर लिया। उसके बाद अमेजोन क्या, नासा क्या, इंडिया क्या, इन लोगों ने अपने बंदे भेजने शुरू कर दिए। उनका खर्चा कम आया, इलॉन मस्क का खर्चा ज्यादा। वो करने में कामयाब हुआ इलॉन मस्क। उसकी जेब में पहले 8 उसने फेलियर किए, 9वां उसका सक्सेस हुआ। तो वो 8 के पैसे स्पेंड करके उसने वेस्ट किए। आप कर सकते हो तो कर लो, जेब में पैसे नहीं है, तुम बेसिक मैं कहता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट कर लो, वो तुम्हारे से होती नहीं है। कम्युनिटी की ज्वाइनिंग फीस करने के लिए मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं, सर हम भूखे नंगे मर गए, रुल गए, ये हो गया, वो हो गया, हमें फ्री कोर्स दे दें, फ्री कोर्स दे दें, फ्री कोर्स दे दें। तो मैं थोड़ा सा जज्बाती आज हो रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो चूँकि लंबी होने वाली है, मैं हर चीज़ आपसे ना रियल में शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपको जेन्युइन वैल्यू एडिशन कर रहा है तो आप उसे लर्न करो। आपको मैं अपनी कम्युनिटी में जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। जो कुछ आज मैं फ्री, आप ये 10 मिनट में मेरी स्क्रिप्ट से जो कुछ सीख लोगे ना, ये जो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, ये कोई भी फेक नहीं है, प्री प्लान स्क्रिप्ट नहीं है, वी आर ऑन नेचुरल फ्लो। और उर्दू में इसलिए ताकि आपको सिखा सकूं पाकिस्तानियों को। हमने डिस्कस किया है जो हम न्यू ट्राई करते हैं उससे बेहतर है कि जो ऑलरेडी। और इसमें मजेदार सिनेरियो ये है कि आप ट्रस्ट एमआरआर पे आप जाके देख लेते हो यार, पता चल जाता है आपको, तो रियल रेवेन्यू नजर आता है आपको। वहां पे देख के आपका तो वैसे ही दिमाग एक दफा हिल जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। उसको रिवर्स इंजीनियर करके बंदा कुछ यूएसपी ऐड करके अपनी ट्राई कर सकता है। भाई बिलीव मी, कल मैं अपनी प्रो कम्युनिटी की उसमें कॉल पे था, जो प्रो मेंबर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, उसके अंदर मैं बैठे बैठे ना ट्रस्ट एमआरआर उनको डेमो दे रहा था कि वो कह रहे थे कि कैसे इसके अंदर से ऑब्जर्व करना है, कैसे निकालना है, कैसे मतलब ट्रस्ट एमआरआर को भी यूज करना एक आर्ट है। हाँ, वो भी एक आर्ट है, मतलब आप खोल के बंद कर दो वेबसाइट, ये नहीं। वहां पे मैंने एक ऐप ढूंढी, $16,000 एमआरआर कर रहा है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो बंदा रीच आउट किया, उस बंदे ने, मतलब ये टारगेट, एंड 100% ऑर्गेनिक विद टिकटॉक अकाउंट्स। अच्छा, सिंपल सी ऐप, लुक्स मैक्सिंग की स्किन ट्रांसफॉर्मेशन की ऐप है। मैंने बाद में ऐप डाउनलोड भी की, उसको इंस्टॉल किया, मोबाइल में यूज़ करके देखा। तो उसके फिर मैंने एक्चुअली में रिवर्स इंजीनियर किया उसके फाउंडर की। मैं ट्विटर की उसके प्रोफाइल पे गया और उसने वहाँ पे सारा वो बिल्ड इन पब्लिक किया हुआ है। मतलब बिल्ड इन पब्लिक हमारी सैस कम्युनिटी में चलता है कि जिसने ऐप लॉन्च करनी है उसकी जर्नी पब्लिक करता है कि फर्स्ट डे में मैंने क्या बनाया, सेकंड डे में क्या बनाया, थर्ड डे में क्या बनाया, उसको वहाँ से पेड सब्सक्राइबर आने लग जाते हैं। तो उसने डे 1 से लेके 90 डेज तक की जर्नी कंप्लीट, यानी क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर वो $16,000 एमआरआर पे आ गया। नाइस। और आप सोचोगे उसने वो क्लोन किया आइडिया। मैंने फिर बैठ के सोचा, मैंने कहा यार ये क्लोन किया हुए वाले बंदे ने $16,000 एमआरआर कर रहा है, इसके बाद अगर इसको कोई 10-12 क्लोन कर लेंगे तो इसको क्या ही जाएगा। दैट्स द मोर इंटरेस्टिंग, मतलब आपको मिल ही जाएगा, उसको क्लोन कर सकते हो। सही है, नहीं समझ आ गया पॉइंट। आज की वीडियो भी हमारी वही बनेगी इस तरह की इंशाल्लाह। क्या आपको क्या लगता है कि हमारी वीडियो अगर उसको हम क्लोन करते हैं अपने चीज़ों के साथ तो कहाँ तक रीच रही होगी और कितने फॉलोअर्स हम गेन? यार आई एम एक्सपेक्टिंग अगर उस जैसे बहुत ज़्यादा 2 लाख फॉलोवर नहीं भी ना, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 10,000 फॉलोवर तो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जितनी वीडियोस बनाई मेरी
जीरो इन्वेस्टमेंट है, रैंडम वीडियोस हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब इसके ऊपर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम स्टूडियो में जो बंदा हायर किया है, डायरेक्टर हायर किया है, कैमरा सेटअप पूरा, वो उनको पे कर रहे हैं हम। और हम बकायदा देखो 4 बंदे इस टाइम हम साथ जा रहे हैं एक वीडियो बनाने के लिए। मतलब अगर वी आर पुटिंग सम एनर्जी इनटू द वीडियो तो आउटकम विल बी देयर ना, बेटर होगी। नहीं भी होगी, हम कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जा रहे। हमारा काम है इनपुट देना, आउटपुट देना अल्लाह का काम है। ऐसे ही है। तो आपने भी अगर कोई ऐप पे को काम कर रहे हो तो आप अपनी इनपुट तो दो ना। हो सकता है कल कोई वायरल हो जाए, हो सकता है आपने कितने अकाउंट्स पे काम किया अभी तक, कितने टिकटॉक ग्रो करने, कितनी दफ़ा एसईओ करने की। बिलीव मी, मैंने 4 दिन पहले एक रील बनाई, बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर विदाउट एड स्पेंड, सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर उसने रैंकिंग की हुई है पूरे यूएस के अंदर। और $42,000 उसने 3 मंथ्स पहले उसने फाउंडर ने अपने ट्विटर पे स्क्रीनशॉट पेस्ट किया। तो क्या है, उसने क्या किया, एसईओ किया सिर्फ यूएस के अंदर, रैंक किया हुआ उसको। कोई एड्स नहीं, कोई ऑर्गेनिक नहीं, कोई टिकटॉक नहीं, कोई एआई इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई रियल इन्फ्लुएंसर नहीं, भाड़ में जाए सारा काम। तो पॉसिबिलिटीज आपने निकालनी है। आप उठो, आप यहाँ से घर से निकलो, आप एफर्ट मारो, रास्ते अल्लाह ने बनाने हैं, इनपुट्स आपका काम है, आउटपुट अल्लाह ने देनी है। और बिलीव मी, मेरी जो 2 मिलियन पे गई है वीडियो, मुझे नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं लगा हुआ था। मेरी कोई तकरीबन, आपको पता होगा, कोई 127 कोई 128 मैंने रील्स डाल चुका हूँ। तो वो कोई 80th नंबर या 90th नंबर की रेंज में थी, या शायद 100th नंबर की रेंज में थी जो वायरल गई। 100+ थी जो वायरल गई। हाँ, अभी भी मुझे, अभी उसके बाद वीडियो उस तरह वायरल नहीं जा रही, लेकिन होपफुल, आई एम स्टिल होपफुल। और मैं डबल कर दी अपनी एफर्ट। आई एम ट्राइंग कि मैं दिन के अंदर 2 रील्स डालूं, वेरी हार्ड, शॉर्ट क्लिप डालना। और इवन मेरी यूट्यूब पे पिछले 2-4 दिन से 2 वीडियोज आ रही हैं। मैं लॉन्ग वीडियोस भी डाल रहा हूँ, शॉर्ट भी डाल रहा हूँ, जस्ट पुटिंग माई फुल इनपुट एनर्जी का। इसके अलावा मेरा और कोई फोकस नहीं है। आप कहते हो लकी, मुझे कमेंट्स में लोग कहते हैं कि अंदला भाई आप लकी हैं कि आप टाइम देते हैं, आप टाइम दे सकते हैं। मैं भाई, फैमिली को भी टाइम देना, फ्रेंड्स को भी टाइम देना, क्लाइंट्स को भी टाइम देना, कम्युनिटी को भी टाइम देना। रिसर्च पे जितना टाइम लगता है आपकी सोच है, प्रोडक्ट रिसर्च, कंटेंट रिसर्च, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और यही आपको हलवा मिलता है प्रो कम्युनिटी में, कि मेरी रिसर्च होती है, मैं आपको चंद लफ्ज़ों में शेयर कर देता हूँ, आपका टाइम बच जाता है। तो आपको बेनिफिट लेना है तो थोड़ा इन्वेस्ट कर लें। तो कंक्लूजन काफ़ी सारी हो गई हैं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप जुनेद भाई इस फील्ड में आप ऑलमोस्ट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की फील्ड में 5-6 साल आपने जर्नी स्पेंड की है। अब एआई को आप क्या कंसिडर करते हैं कि ये कैसा होने वाला है फ्यूचर में, मार्केटिंग के लिए, एप्स बिजनेस के लिए, डेवलपर्स के लिए? अब एडिटर का कल परसों हमने देखा गूगल ने आईओ रिलीज किया, गूगल आईओ, उसमें गूगल ओमनी आ गया, वो एडिटिंग तक का भी बड़ा एडवांस लेवल वर्जन करने लगा। ये सारी चीज़ों का आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू थिंक एआई वेयर इट विल टेक टू द होल ह्यूमैनिटी, किधर इंसानियत लेके जा रही है? लोग जॉबलेस हो रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ हो रही है या डाउन आ रही है? मतलब इस सारे पर्सपेक्टिव जॉबलेस इसमें वही हो रहे होंगे जो रिपीटेड काम है, जो ऐसा काम है जो बार बार, जो पहले एक रिसोर्स कर रहा होता था वो आपको एक एजेंट के थ्रू आपको मिल जाता है, वो काम हो रहा था। बट स्टिल वही लोग कामयाब इसमें होंगे जो एआई को भी अंडरस्टैंड डीप करेंगे और उसमें आगे एफर्ट्स मार रहे होंगे और उनको रिजल्ट मिलता रहेगा। जो ऑलरेडी उसी काम में वो शीटों पे लगे हुए हैं, पुराने वर्किंग कर रहे हैं, मैनुअली ट्राई करने पे जाते हैं, उनको तो डेफिनेटली कोई हेल्प नहीं मिल रही होगी। बट मज़ा इसका यही है कि जो काम आप 10 साल लगा के करते थे, ये इतनी स्पीड में आपकी चीज़ें करवा देता है कि वो आप विद इन मंथ्स वो चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हो जो पहले होती थी। इसी से एग्जांपल ले लो, पहले एक ऐप बनाने के लिए आपको मतलब प्रोजेक्ट्स, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते थे, वो 5-5 साल, 10-10 साल के, 2-2 साल के प्लान हो रहे होते थे। अब वही शॉर्ट स्पैन इतना हो गया कि 2 से 3 मंथ्स में आपको प्रोडक्ट, ऐप, आपके सॉफ्टवेयर, वेब ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो आपको रेडी मिल रही होती है। ठीक है। और वो उसकी रीज़न क्या है कि अब आपको एआई के थ्रू आपको इतनी एडवांस डेवलपमेंट हो गई है। फिर इवन आपने कोई ग्राफिक्स का काम करना है, ऑटोमेशन का काम करना है, एडिटिंग का काम करना है, जिस तरह के मर्जी आप काम ले हो वो आपको हेल्प आउट करके दे रही थी। बट यस, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ह्यूमन तो फिर भी चाहिए। बट वही ह्यूमन होगा जो ट्रेंड होगा उन्हीं चीज़ों पे। जो नहीं ट्रेंड, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, वो मैनुअली कर रहा होगा और उसको कहीं फील्ड में, आईटी के फील्ड में कहीं जॉब नहीं मिलेगी डेफिनेटली। डेवलपर्स की जॉब के बारे में आप क्या कहते हो? क्या वो तो मतलब एफ हो गया, वो फारग हो गए वो सारे? जो मेरा एक फ्रेंड है वो अभी एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम करता है, तो वही मुझे बता रहा था कि जो अब न्यू हायरिंग हो रही है ना, जो एआई पे वर्किंग कर रहे हैं, सीनियर्स परेशान है कि यार ये ऐप तो हम लोग बनवाते थे, ये हम सारे डेवलपमेंट हम करते थे, अब ये जूनियर्स आते हैं, इनको लैंग्वेजेस का कुछ नहीं पता, ये कोड लगाते हैं, ये प्रॉम्प्ट्स रेडी करते हैं और ये ऐप बना के छोड़ देते हैं। तो वो अब ना हमारे रूम्स में आके वो देखते हैं कि ये जूनियर्स क्या कर रहे हैं।
ठीक है, कि वो किस तरह ऐप बना लेते हैं। ये तो काम हम साल साल की प्रोजेक्ट की डेडलाइन देते थे, ये हमें महीने में रेडी करके दे रहे हैं मेरी टीम को। तो वो सीनियर जो ओल्ड वेज ओल्ड मेथड यूज कर रहे थे वो परेशान है। इसमें जो न्यू एरा के जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लड़के निकल रहे हैं, उनको तो और मजे आ गए। कोई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा नहीं उन्होंने, तो अब उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स ले लिए, क्लाउड से प्रॉम्प्ट्स ले लिए, वो ऐप रेडी करवा लेते हैं। तो वो मुझे खुद पता है, जो मेरे फ्रेंड्स से वो कितना टेक्निकल नॉलेज रखते थे, उनको तो HTML CSS का नहीं पता होता था। आप उनका नाम ना ले देना, वो नाम भी मैं लूंगा, इवन बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अब वो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये ऐप बना के छोड़ रहे हैं, बैकएंड भी देख रहे हैं, फ्रंट एंड भी देख रहे हैं, और वो हम जब कोई कहता कोई एरर भी आता तो हम उसको दे देते हैं क्लाउड को, तो वो एरर भी सॉर्ट आउट करके दे देता है। कहता हमारा मेन काम एफर्ट लगती है डिबगिंग में है बस, ठीक है। बनाने में तो हमने एक प्रॉम्प्ट, एक वेल सेटल प्रॉम्प्ट रेडी करवाते हैं, उसके बाद फुल बाईपास परमिशंस करके उनकी ऐप रेडी हो जाती है। कमाल। सो डेवलपर्स पुराने स्टाइल से जो भी हैं वो तो फारग हो गए। अब आ जाएं ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर, हाउ अबाउट देम? ग्राफिक डिजाइनर्स भी, अब तो ग्राफिक डिजाइनर्स खुद स्मार्ट हो गए। वो जो पहले एक ग्राफिक्स रेडी करने के लिए दिन लेते थे ना, उन्हें पता चल गया कि यार हमने बेसिकली प्रॉम्प्ट ही निकलवाए और वो 5-10 मिनट में क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तो जो स्मार्ट है, ऑलमोस्ट मेरी नजर में ग्राफिक डिजाइनर्स को पता चल गया कि हमारी फील्ड में भी काम जो है, अब जो हम फोटोशॉप पे ट्राई मारते थे, जो हमने बैकग्राउंड रिमूवल पे इतना मैनुअल टाइम लगाते थे, फेस क्लीनिंग, नहीं ये तो ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर इटसेल्फ चलो उनको पता लग गया, लेकिन उनका क्लाइंट भी मर गया, क्योंकि बिजनेस ओनर अब खुद उनके इंटरनल टीम बैठी, वो तो ये कह सकते AI उनको खुद ही एजेंट्स भी उनको रेगुलर ग्राफिक्स निकाल के दे रहे हैं। लेकिन स्टिल मेरी नजर में जो क्लाइंटल साइड है ना, क्लाइंट मानता है कि यार मुझे ये काम होता हुआ मिल रहा है, मैं क्यों प्रॉम्प्ट्स पे भी एफर्ट लगाऊं, इन चीजों पे भी लगाऊं, कुछ ना कुछ वो फिर इतना नहीं जाते हैं। हाँ, जो जिनका काम छोटा है, स्टार्टअप्स हैं, जिनको पता है कि अभी हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले सकते, अब किसी ब्रांड्स को चाहिए दिन के 100 क्रिएटिव्स हैं, तो वो खुद तो नहीं ना करेगा। स्टार्टअप के लिए जो है ना, जो छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनर्स होते थे, जो इन हाउस या फिजिकल छोटी सैलरी में जाके काम कर रहे होते थे, उनका ये भी काम बढ़ गया। ये तो हो गया, डिजाइनर का भी हो गया। जो इम्प्रूव नहीं कर रहा, जिस भी इंडस्ट्री में बैठा वो तो ठुकेगा। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। हेजन आ गया, AI इन्फ्लुएंसर्स के क्लोन बन रहे हैं। हिग्स फील्ड पे आप भी AI इन्फ्लुएंसर्स बना के चला रहे हैं। पॉइंट इज दिस, क्या AI इन्फ्लुएंसर्स बीट कर सकेंगे जो रियल इन्फ्लुएंसर्स दिन रात लगा के कंटेंट बनाते हैं और अपना अकाउंट ग्रो करते हैं? कर सकेंगे क्या? अभी कर रहे हैं ऑलरेडी। आप इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो AI बेस्ड हैं। वो महीनों में मिलियन तक की फॉलोइंग लेके बैठे होते हैं, कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, एड्स चल रहे होते हैं उनके, वो रियल AI इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो वो आज के दौर में तो हो रहा है, और ये ओवर एडवांस होता रहेगा। जैसे अभी सी ड्रीम और इस तरह के जैसे डांस हो गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई, इससे ऊपर भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो बिल्कुल रियल लगेगी हर वीडियोस में। तो वो तो ऑलरेडी इस पे भी काम हो रहा है, इंटरनेशनल में भी लोग। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जुनैद भाई आपकी क्या ओपिनियन है कि आप एज ए फाउंडर या बिजनेस ओनर कितना इंपॉर्टेंट है? कल मैं वीडियो देख रहा था राज शमानी की, ही सेड कि 2030 तक कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो पर्सनल ब्रांडिंग फाउंडर खुद नहीं कर रहा होगा, और अगर जो कर रहा होगा वही कामयाब होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो इंडस्ट्री से फारग होता जाएगा। हाउ अबाउट दिस? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कल ही मुझे कॉल आई थी, उसने महीना पहले मुझसे कंसल्टेशन ली थी। तो उसको मैंने यही कहा था, उसने कई एक्सपेंसिव इन्फ्लुएंसर्स ले लिए थे, उसकी कॉस्टिंग क्या, इवन वो लॉस में ई-कॉमर्स ब्रांड में जा रहा था। उसे मैंने कहा कि यार रादर देन जो दूसरों के इन्फ्लुएंसर्स पे एड स्पेंड करके पैसे लगा रहे हो, उनको पे भी करते हो, फिर एड्स पे भी लगाते हो, अपने फेस पे लगाओ। अब वो जितनी भी स्पेंडिंग करता है उसको 10+ ROS आ रहा है, और वो अपने फेस पे सारी स्पेंडिंग कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि उस लोग उस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, उसकी फेस की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। और वो कोई भी न्यू आर्टिकल, न्यू डिजाइन, कोई चीज लाता है तो वो उसका आउट ऑफ स्टॉक विद इन अ मंथ जो है ना, विद इन अ वीक जो है वो हो रहा होता है। रीजन क्या है कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपने आप को हर क्रिएटिव न्यू से न्यू, कभी वेयर हाउस में बना देगा, कभी ऑफिस में बना देगा, कभी गाड़ी में, कभी पूल पे भी। कल उसने जो है ना वो वीडियो लगाई हुई थी, पूल पे नहा रहा है, अपनी प्रोडक्ट को सामने प्रमोट कर रहा है। तो वो क्या रीजन क्या है कि वो अपने आप को ला रहा है, लोगों को रियल टच मिल रहा है और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और डेफिनेटली रिजल्ट्स भी 10+ ROAS आ रहा है। किसी ब्रांड को आज के दौर में मिल रहा है तो उसको और क्या चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिस्टर जुनैद इटसेल्फ इज़ अ वेरी जीनियस पर्सन, ठीक है। वो 10,000 या 20,000 डॉलर MRR तक जाने के लिए आज उसके पास जीरो हो, कुछ भी ना हो, तो वो क्या करेगा या वो क्या कर रहा है? ऐप के बारे में तो यार देखो, मैंने अभी इतनी एफर्ट नहीं मारी। जो मेरे कोच हैं इस फील्ड में, जो दिस संजला है, उनसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उन्होंने काफी एफर्ट मारी है। बट यस, कंटेंट में इसका ऑर्गेनिक पे ट्राई कर रहे हैं, अभी 2 प्रोफाइल्स पे कंटेंट डाल रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो आपने बात की है इसकी
कि 10,000 MRR पे जाने का क्या वे है। तो वो सबसे पहले तो आइडिया आपका वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आके बस ऑर्गेनिक प्लस पेड दोनों का प्लान होना चाहिए, और उसके उस पे उन पे एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, दोनों पे होंगे एट ए टाइम तो रिजल्ट्स आ रहे होंगे जो मैंने ऑब्जर्व किया है। या आपके पास ऑर्गेनिक के लिए डिवाइसेस बहुत हों और वो आप 3-6 महीने का कंटेंट प्लान करो, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, और सोचो ना कि कुछ भी बन रहा होगा। 6 मंथ्स बाद शायद आपको कोई एक आधी सब्सक्रिप्शन मिले, जो मैंने जो नोट किया। यस, लोग कर रहे हैं, बट वो अभी तक कोई हमारा वर्क नहीं कर रहा है अभी तक ऐसा, क्योंकि हमारी डेली 2 से 3 तो पोस्टिंग वगैरह हो रही है रेगुलर जो ऐप है। अब वो मुझे कंफर्म नहीं है कि हमारा आइडिया वैलिडेट नहीं है उसमें अब, या क्या रीज़न नहीं है कि कन्वर्जन नहीं आ रही है। तो आप मतलब कब से अभी तक कंफ्यूज हैं, ये कोई डिसीजन मेकिंग पे कब तक जाएंगे, कोई आइडिया है? मैं पहले तो ट्रैवल कर रहा था, आज आया हूँ, अब मैं ऑफिस में वर्किंग अब पे शुरू हो गई। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट फ्रॉम इन एटलीस्ट 30 डेज तक। इंशाल्लाह इसमें अब बैठते हैं, आज मीटिंग करेंगे, बॉस से हमारी मीटिंग भी है, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या लूप होल्स हैं, इधर हमें प्रोडक्ट चेंज करनी है, या क्या करना है, या डिवाइसेस और बढ़ानी है। तो वो सारा प्लान करके उस समय एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हम शूट के लिए पहुंच गए हैं स्टूडियो में। आप देखो कितने खूबसूरत थीम है इनके यहाँ पे, ये एक आउटडोर के थीम कितने प्यारे हैं यहाँ पे। वैसे मॉडल शूट चलते हैं, लेकिन आज आपको अंदर की दिखाते हैं। और सबसे पहले तो हम मीटिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कोई आइडियाज़ जो हमने फाइनल किया उसके ऊपर। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक मुनीब भाई, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? लगता है अभी टीम अभी रेस्ट कर रही थी, काम करके रेस्ट कर रही थी। नहीं, बस अभी लेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थके तो नहीं है? क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे मुनीब भाई बड़े बड़े ब्रांड्स के शूट करते हैं, और अभी स्कर्दू से टूर करके आए हैं। हाँ जी, और कौन से ब्रांड का शूट किया? वो वेयर आया। वेयर आएगा। कमाल काम करते हैं, आपको इनका शूट भी दिखाएंगे। और आपको जब हमारी वीडियो फाइनल होगी ना, तो आपको वो भी नज़र आएगी कि यार इसके पीछे जो ब्रेन है ना इस बंदे का, ये चीता बंदा। अच्छा, इंशाल्लाह। आते साथ ही मुनीब भाई ने एक अनोखी बात बताई कि कल लाहौर से होके आए हैं, और वहाँ पे जो स्टूडियो फ़ोटोशूट करने वाले ब्रांड्स के वो डेड हुए पड़े हैं। तो ये हम आज इनसे डिटेल केस स्टडी सुनते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि सारा कुछ डेड हो गया, और ये सरप्राइज़ है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल लाहौर शूट पे गया था, तो अच्छा। मैं जिस स्टूडियो में गया उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली कि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं ना शूट के रिलेटेड। तो उन्होंने बड़े मजाक से बोला कि भाई ईद के बाद आप आ जाए हैं फर्स्ट शूट करने हमारे स्टूडियो। तो मैंने इसकी रीज़न पूछी, तो वो कह रहे हैं कि लाहौर में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी काम नहीं है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि एआई अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। हमें तो एक साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन लाहौर वालों को अब पता है ईद के बाद ना। अच्छा। तो ऑलमोस्ट पूरी मार्केट डेड पड़ी है, और आने वाले कमिंग 2-3 साल में पूरा पाकिस्तान ही डेड हो जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट। नहीं तो उसके क्या सोल्यूशन फिर क्या है? जो फोटोशूट के स्टूडियोज हैं, क्या वो एआई अडॉप्ट कर लेंगे कि, या उनको वो किसी और निशेस में चले जाएंगे जहाँ पे एआई हो ही नहीं सकता? आई थिंक उनको एआई पे जाना चाहिए बंदों को ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना बनता है। तो अगर वो नहीं जाते फिर तो ओवरऑल डेड है। ऑलमोस्ट अभी तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी एआई पे चले गए हैं। तो लोकल तो पहले ही 2 साल पहले ही चले गए थे। मेरे कुछ ऑलमोस्ट 10 से 15 क्लाइंट्स एआई पे गए हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो अभी स्टूडियो मैंने इन्वेस्ट किया तो तब एआई आ गई मुझे साल पहले, तो बड़ा अब तो ऑलमोस्ट लॉस ही हो रहा है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि वेडिंग पे दोबारा शिफ्ट होता है ना, स्लो एंड स्टडी, क्योंकि एआई नहीं जरूरत नहीं, वहां तो एआई नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा। बहुत हद है तो एडिटिंग में आ सकती है, लेकिन वेडिंग शूट्स में एआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आगे आने वाले 10 साल के बाद आ जाए वो एक अलग चीज है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी निकाला है। तो आप एआई की सर्विस को क्यों नहीं ऐड कर रहे? क्लाइंट्स तो आपके पास है ना, तो आप उनको एआई का सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे? अभी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये फिर बिल्कुल डेड हो जाना है शूट का काम। क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन कुछ क्लाइंट्स लगे हैं शूट के, लेकिन अगर उनको हम बोलते हैं कि भाई एआई आ गई, एआई और शूट में बहुत डिफरेंस है।
आई थिंक वेस्टर्न में ये थोड़ा सा हो गई है पावर में, वेस्टर्न शर्ट्स वगैरह ये जो होती हैं, जैकेट्स वगैरह, क्योंकि इनमें कोई प्रिंटेड नहीं होती चीजें। ईस्टर्न वेयर में थोड़ा भी प्रॉब्लम कर रही है, एक तो क्वालिटी प्रॉब्लम कर रही है एआई पे, और सेकंड ये कि एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, प्रिंट्स होते हैं, वो प्रॉपर एआई कैप्चर नहीं करता। ये थोड़ी। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। आप अभी शूट करके आए हैं, हाँ जी। कम से कम 10-20 लाख जो भी बजट, इतना तो लगा होगा। आई थिंक 15-16 लाख था। अब वो सेम को अगर सेम क्वालिटी, अभी आप कह रहे हैं क्वालिटी वीक है, अगर वो सेम क्वालिटी निकल आए हाँ, तो एआई से कॉस्ट क्या आएगी? एआई से तो ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख के राउंड बोर्ड आएगी, क्योंकि हम अभी 100 आर्टिकल्स करके आए हैं। जो हम स्कर्दू गए थे ना, तो 15 से 16 लाख का बजट आया था। और अगर वही हम एआई पे जाते हैं, अभी मेरे ख्याल से मैंने एक क्लाइंट की एआई करा के दी है, 1000-2000 में पिक्चर्स मुझे मिली हैं, 4 से 5। तो आप वो कहाँ कर लें मल्टीप्लाई, वो कहाँ जाती बात। 1 लाख 1.25 लाख के राउंड बोर्ड खर्चा आएगा, तो इससे तो हम तो बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे। तो हमें कोशिश अभी यही जारी रखनी है कि क्लाइंट्स को जहाँ तक हो सके कि हम शूट पे सेटिस्फाई रखें। और प्रिंटिंग में प्रॉब्लम कर रही है वो क्लाइंट, पहले 3-4 क्लाइंट्स हमारे गए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस आ गए, क्योंकि वो प्रॉपर प्रिंट शो नहीं होता है एआई पे, एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स नहीं आती। तो एक मेरा ख्याल एआई में भी 2-3 फीचर्स हैं, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक थोड़ा सा नॉर्मल है। एक मैंने शूट कराया था 5000 में मुझे मिली थी, और एक मुझे 1000। आप देखें ना मुनीब भाई के 15 लाख वर्सेस 1 लाख, चलो 2 लाख लगा लो। हाँ, को एक्सपेंसिव कितना ही, एक 15 लाख है एक तरफ, 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख लगा लो, फिर भी मतलब यही बंदा प्रेफर करेगा ही। अब अभी गूगल ने ये इसी वीक लॉन्च किया गूगल आयो, उसके अंदर उन्होंने फर्दर लॉन्च किया गूगल ओमनी। आपका ये जो ऑब्जेक्शन थी ना कि क्वालिटी और वो डिटेलिंग नहीं देता, मतलब वो जो डिजाइनिंग की डिटेलिंग है, जैसे ये कर्टन्स पे आपके डेप्थ में वो भी देता है जी। तो आपकी ये, आपको अल्टीमेट सीखना पड़ेगा। 2 ही वेज होंगे फ्यूचर में पैसे बनाने के। या तो आप आज बैठे हफ्ता 2 महीने या 1-2 महीने कमिट करें कि मुझे एआई की टूल्स को अडॉप्ट करना है, आपका हाथ सेट हो जाएगा। आप अग्रेसिव क्लाइंट उठाएं, आप मतलब जहाँ पे आप 10 क्लाइंट को सर्व करते थे, वहाँ पे 100 क्लाइंट्स को सर्व करके पैसा बनाएंगे उतना। ये इसकी ना एक रीजन ये है कि अब मैंने जो प्रॉपर स्टार्ट से मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब भाई मैंने टीम रखी थी अपने शूट के अकॉर्डिंग। अब मेरी टीम है ऑलमोस्ट 10 से 15 लड़कों की। अब जब अगर मैं इन केस एआई पे आता हूँ, तो आई थिंक वो तो मैं अकेला कर लूंगा, तो वो 10-15 लोगों का खर्चा कहाँ जाएगा, मैं उनका तो नहीं उठा पाऊंगा। एआई आई थिंक 1 पर्सन का काम है। उन 10 बंदों को भी आप इम्प्रूव करें ना, एआई पे लाएं। सर इतना असल में आपको बताने के लिए अभी हम दिखाएंगे, विजिट कराएंगे। मुनीब भाई इन्होंने भी रिसेंट अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की इधर। कितने हमारे प्रॉप्स कितने हैं, सेटअप्स कितने? ये हमारे ऑलमोस्ट 5 से 6 सेटअप्स लगे हैं, और मेरा 60 से 70 लाख रुपया लगा है। अभी मैंने 6 मंथ पहले लगाया है, तो आई थिंक मेरा तो ब्रेक इवन भी नहीं पूरा हुआ। अगर इन केस शूट जो मेरे 10-15 क्लाइंट्स थे, उसमें से 10 कह ले के 5 से 6 एआई पे चले गए, अगर वो होते तो ये मेरे 4-5 महीने की ब्रेक इवन था, लेकिन अब वो आधा भी नहीं हुआ। एक तरफ एक एआई आने से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी है, लेकिन एक सैड रियलिटी भी है। 10 बंदों का ये रोजगार चला रहे थे, 10-15 कितने, 10-15 लड़के, 10-15 बंदों का इनकी वजह से रोजगार चल रहा था, लेकिन एआई ने वो हिट कर दिया, और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज अननेचुरल बिहेवियर। इसमें किसी का ना इनका कसूर ना उन लोगों का कसूर ना। हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं हम, अपने आप को बुरा होने से बचा सकते हैं। यही मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भाई अगर आपके पास टाइम है, आप सीख लो, बजाय कि हर जगह से देखो जॉब सारी, डेवलपर्स की जॉब, डिज़ाइनर्स की जॉब, वीडियो एडिटर्स की जॉब। अब वीडियो एडिटर एक रह गए थे। अभी आज मैं देख के आया हूँ, एक बंदे ने गूगल ओमनी को यूज़ करके वीडियो एडिट इससे ज़्यादा अच्छी कर रही तो वीडियो एडिटर करते हैं। आई वॉज शॉक्ड कि मैं तकरीबन, हम अपनी कंपनी में, अपनी एजेंसी में, मार्केटिंग में कुछ 50+ एडिटर्स के साथ हमने काम किया होगा 6-7 साल में। मतलब ये 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा, 6-7 साल की बात। उनसे खपना अलहदा, उनको गाइड करना अलहदा, एक सेकंड्स के ऊपर के इधर ऐसे ट्रिम कर दो, इधर कट कर दो, इधर कैप्शन ये लगा दो। वो एक दफ़ा गाइड करो गूगल को, गूगल ओमनी को, वो उससे अच्छी वीडियो जल्दी निकाल देता है। ऐसे ही है, पैसे भी कम लगते हैं। ऐसे ये अब क्लाइंट्स के लिए तो बेनिफिट ही है, क्लाइंट्स के लिए तो बेनिफिट है। वो जहाँ 15 दे रहा है वहाँ लाख में उसका काम होगा, लेकिन जो हमारे जैसे बंदे, माड़े बंदे, उनका क्या ही बनेगा। जो
मुझे मेरी नज़र में माड़े बंदों के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एआई को अडॉप्ट करके उसको सेल करना। सर वो इतने बंदे नहीं ना कर सकते, इतने बंदे 15 लोग आप कहें कि मेरे अंडर रह कि एआई करे, इतना क्लाइंट इससे तो बहुत सारे हैं। आई थिंक एआई में वो नहीं, फिर आपको अल्टीमेट फिर वो बंदे फायर करने पड़ेंगे ना, जब आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे डेफिनेट वो चले जाएंगे, फिर वो बंदे आप हायर करेंगे जो एआई वाले हैं। डेफिनेट। तो ये या तो वो एआई वो इम्प्रूव कर, मैं बता रहा हूँ हमने तकरीबन 8 बंदे अपनी टीम से निकाले हैं हाँ जो रिजिड थे, एआई को अडॉप्ट नहीं करते थे, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, रोले पे रोले, फड्डे पे फड्डे, इश्यूज पे इश्यूज। हमने कहा आप प्लीज अपने घर जाएं, आप कोई और जगह पे अप्लाई करें, आप बहुत टैलेंटेड महान बंदे हैं, हम आपको सर्व, हम आपके साथ शायद गुड फिट नहीं है, मैच नहीं है। ऐसे अल्लाह ने अच्छे बंदे वो दे दिए जो पहले एआई को सीख के बैठे थे, ऐसे ही है। तो अब वो टीम में वो लोग हैं। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा सा विजिट भी कराएंगे ताकि आपका एटलीस्ट हम ये दिखा सकें कि जो आपने पिछले 2-4 महीने में 60-70 लाख की इन्वेस्टमेंट भी की है, एफर्ट भी की है, और वो एकदम इतना बड़ा एआई ने झटका मार दिया और गूगल तबाही फेर है सबकी। ऐसे ही है। जो हमारी स्क्रिप्ट हमने शूट करनी, उसके लोकेशन ये बता रहे हैं आप या और किसी लोकेशन पे? जो ऑफिस के क्लिप्स हैं आई थिंक वो तो इधर ही लगाएंगे। वो आपने बोला मैप मिल गया तो वो हम बैकग्राउंड पे सेट कर लेंगे। वो मैप मुझे मिल गया, मुझे लगता है वो एलसीडी पे चला लेंगे हम। ये एलसीडी मैंने अभी देखी। हाँ इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैप सेट कर लेंगे तो नीचे इसके आगे चेयर रख के चला लेंगे। एक ये भी चीज है। और सेकंड आपने कुछ भेजे हैं जिसमें बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्राइट है, आगे से डार्क है, वो हम इन्फिनिटी पे शॉट्स लेंगे। इन्फिनिटी देखते हैं आप। वो जो वाइट बैकग्राउंड के शॉट्स हैं वो हम यहाँ लेंगे। इस पे लाइटिंग 2-3 लाइट्स यूज होंगी जिसकी वजह से हम बैक उसकी ब्राइट कर सके, आगे से थोड़ा सा डार्क कर सके, इफेक्ट दे सके। अच्छा, उसमें जो एक्टर है, हम 2 एक्टर कंसिडर कर रहे हैं। जो एंड पे बोलना है वो इसने बोलना है, स्टार्टिंग मेरे पे से होगी। जो उसका थीम है वो डार्क थीम है सारा। हाँ जी। प्लस जो स्टाइल है ना एक्टर का, उसको हीरो स्टाइल देना है, ये किंग स्टाइल का देना है। ऐसे ही। और हाँ जी ये ऐसे ही ऐसे ही। तो ये देखें, ये इन्होंने एक इनका पोर्शन ये जहाँ पे वाइट थीम, जहाँ पे ब्रांड शूट्स, मॉडल शूट्स चलते हैं। और अभी हम मॉडल तो नहीं है हम, क्योंकि हम खूबसूरत तो नहीं है, इनके पास खूबसूरत मॉडल्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन आप अब अपकमिंग शूट में यही मॉडल है इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है उसमें हम हीरो हैं, एक हमारे साथ विलन भी है। ये थीम भी इनका बना हुआ है। हाँ, ये किन थीम्स पे ज्यादा यूज होता है? ये शूट्स में ही करते हैं, कुछ यूजीसी वीडियोस में कर लेते हैं क्लाइंट्स के लिए। जैसे आपकी बनानी है उसमें कुछ इसके आगे बैठ के इस तरह लाइब्रेरी टाइप कुछ। ये भी बैकग्राउंड अच्छा है। ये जो इसका नाम क्या रखा हुआ आपने, कौन सा कल्चर? इसका ऐसा कुछ नाम नहीं रखा। नहीं, ये जापानीज टाइप थीम है ना, वो जो हाँ वेस्पा टाइप, कुछ ओल्ड मनी कह लें, ये कह सकते हैं। इसमें बेसिक ना हमने ये रखा था वेस्टर्न शूट्स के लिए, जेंट्स की टी शर्ट्स और इस तरह का कुछ, इसलिए इसका पेंट इस तरह का हमने कराया। सही है। और ये अब ये सेट है, ये सारा ईस्टर्न वेयर पे जाते हैं, इधर वेस्टर्न नहीं होते हैं। शलवार कमीज लेडीज, शलवार कमीज लेडीज, लहंगे, इस तरह का कुछ। वो जो आपकी एक स्ट्रीट है पीछे, वो अभी फिनिश कर दी है, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर? नहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर अभी। ऑलमोस्ट अभी मैं सीजन स्टार्ट होने लगा है सर्दियों का ना, तो फिर अभी इसको टोटली रीन्यू कर देंगे। कुछ शर्ट्स हमने डिजाइन किए न्यू ना, सही है, तो वो टोटली रीन्यू हो जाएगा। दोबारा पैसा लगाएंगे, अभी ब्रेक इवन पूरा नहीं हुआ लेकिन पैसा दोबारा लगेगा। नहीं तो उसमें फोकस फिर आप उन्हीं ब्रांड को करने लगे हैं, वो एआई पे जा रहे हैं। अब वही मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अब मैं थोड़ा सा अपना फोकस वेडिंग की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि एआई आ गई है तो आने वाले 2 सालों में तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। कुछ कारोबार भी अभी चेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन वेडिंग को, क्योंकि वेडिंग हम माशाल्लाह 20 साल से कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब करते थे, तो मेरा थोड़ा शौक था क्रिएटिविटी का, तो मैं इधर फैशन में आ गया। लेकिन अभी इसको वेडिंग को दोबारा फॉलो अप करें और सेट कर। एक इनका इंडोर सेटअप ये है जिसमें मॉडल शूट चलता है। ये थीम बनाया हुआ इन्होंने, कर्टन्स वगैरह। ये नीचे देखें इनके ड्रेस पड़े हुए हैं क्लाइंट्स के, जो मॉडल्स को पहना के इस्त्री करते हैं, मॉडल्स को पहनाते हैं, उसके बाद फिर मॉडल शूट करते हैं। तो पे शीट लगी हुई है। ये ना कैनवस है सारा। ये इनके पास वायलन इसको कहते हैं। हाँ जी, ये वायलन ये बनाया फेक वायलन। फेक वायलन है और हाँ ये बटन नहीं है, ये फेक है। तो देखिए क्रिएटिविटी यही होती है ना। हाँ ये बस कुछ प्रॉप्स वगैरह। ये इसका थीम का भी इन्होंने नाम दिया हुआ कोई एक, ये जो ग्रीन वाला है, लेकिन जब इधर से शूट निकलता है ना तो उसका ये वाले थीम से या इस जगह से बड़ी लुक निकलती है। हाँ वो आपकी मैं पिक्चर्स देखी थी, वो अपने मॉडल्स को स्टेज पे बिठा के वो पिक्चर्स ली। हाँ जी हाँ,
वो कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे बनाए हैं जो कि हमारे ऑलरेडी ब्रांड्स चल रहे थे, उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि भाई मैंने उनसे किया कि यार कुछ आपको आइडियाज दें किस तरह के आपको थीम्स चाहिए, फिर इनमें वो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे वो स्टेयर्स हो गए, ये हो गया, वो पीछे एक डोर है, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट भी इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। नहीं जी, एआई ने काफ़ी इनको हिट किया है, लेकिन फिर भी मोटिवेटेड हैं, कह रहे हैं कि अब अगले सीजन में फिर इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब इस दफ़ा स्ट्रेटजी एआई के अकॉर्डिंग और जो बिजनेसेस विदाउट एआई चल सकते हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड, दोनों अप्रोच पॉजिटिव है। तो वी आर रियली होपफुल और हम दुआगो भी हैं कि ये आगे सक्सेसफुली ग्रो भी करें। अब हम इनसे कहते हैं कि उन साड़ी वीडियो लाओ तो आपा काम करिए इंशाल्लाह। अब हम ऑफिस पहुंच गए हैं आज की सारी एफर्ट करके और कंटेंट का शूट भी हो गया। अब आपको ऑफिस में एक्टिविटी दिखाते हैं कि हमने ऑफिस में जो वर्किंग कुछ चल भी रही है। और यस भाई लोग, हाउ आर यू? ऑल ओके। तो ये देखें जी, हमारे पास 3 ब्रदर्स, अब्दुल्ला भाई पेट खींच लिया उन्होंने अंदर क्योंकि मोटे लग रहे थे, और ही इज़ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन कार इंडस्ट्री। और ये जुनेद भाई सारा दिन साथ थे, आपने देखा होगा शूट में भी साथ थे आज। ये हुज़ैफ़ा भाई पेट खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ही इज़ चीता इन ब्रांड ग्रोथ को, बिज़नेस ग्रोथ करनी है, इसकी सेल्स बढ़ानी है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ही इज़ इन चीता कैटेगरी, आपको सबको आइडिया होगा टैग्स। और हम आज ओपिनियन लेते हैं ज़फ़ा भाई से। ज़फ़ा भाई के फ्यूचर एआई है और एआई के ऊपर यह सारा दिन डिस्कशन होती रही। मुनीब ने बताया कि उसके बिज़नेस में कितना लॉस हो गया एआई के आने के बाद, ऐसे ही है, आपने ब्लॉग में पूरा देखा होगा। लेकिन अब हम जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं हर वक्त एआई के अंदर घुसे हुए हैं, सारे टूल्स क्या, एजेंट्स क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इन्होंने कंटेंट के अंदर छोड़ी हो या फिर बैक एंड वर्क फ्लोज के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर। तो हम ज़फ़ा भाई का फीडबैक लेते हैं। जी ज़फ़ा भाई, क्या कहते हैं आप कि एआई की वजह से कितने लोगों को फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी और कितने लोगों का लॉस होने वाला है? ये थोड़ा सा माइक आपको ऐसे करना पड़ेगा। यार एआई जो है ना, एआई ही फ्यूचर है। आप एआई को अपने काम के अंदर ला के काम को बढ़ा सकते हो। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको यूटिलाइजेशन करनी भी आ रही है कि नहीं आ रही। जो जॉब जाएंगी वो उनकी जाएंगी जो एआई को समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और अपनी स्किल्स को एआई के अंदर इन्हांस नहीं करेंगे। जो तो कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे एआई को, अपनी जो भी आपकी स्किल है उसमें एआई को सालो और आपकी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कैसे कंटेंट को इंक्रीज़ करना है, कैसे एआई को यूटिलाइज़ करते हुए स्पीड अप करना है, उस पर शुरू हो जाएँ। डॉक्टर्स अपने लिहाज से, ऐप बिल्डर्स हैं वो अब ऐप्स का जो बंदा ये हमारे साथ है, तो आपको किस तरीके से भी वाइब कोडिंग के साथ ऐप्स को बनाना है, आप यही को यूटिलाइज़ करके बनाते हो। जो पहले ऐप्स बनती थी 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल टेस्टिंग में ही चल रही होती थी, वो अब 3 दिन में, 4 दिन में, बल्कि 4 घंटे के अंदर भी एग्जैक्टली जो है ना, आप एक वाइब कोडर हो, अगर आपको प्रॉम्प्टिंग आती है, आपको पता है कैसे बनानी है, तो आप वो बना सकते हो। तो हमारी फील्ड में जो मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है उसमें तो अब हमारी एज सिर्फ मीडिया बायर अगर हम काम करें तो हमारी छुट्टी है। लेकिन अगर हम एआई को अडॉप्ट करते हुए काम कर रहे हैं जिसमें कंटेंट है, हमारी एनालिसिस है, अगर हम उसको अंदर अपना एआई नहीं घुसाएंगे तो हम तो उड़ चुके हैं। एग्जैक्टली ये बताएंगे हम एआई से ऑर्गेनिक ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स या एप्स ग्रो कर सकते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है एआई को यूज़ करके? अगर तो आप कंटेंट को समझते हो, एआई और कंटेंट 2 मैचअप्स हैं, अगर आप उसको समझते हो तो आप डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, आप वहाँ से आइडियाज़ ब्रिंग करो, अपनी क्रिएटिविटी जो है ना उसको इन्वॉल्व करो और स्प्रेड द कंटेंट, क्वांटिटी इंक्रीज़ करो और आप छा जाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कैसे कंटेंट में इन होना है अपनी नीश के अंदर, तो दिस हंसला इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ कैसे शुरू हुई है, कैसे जा रही है। और मुझे तो मुफ्त के फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो कोई आप मुझे ये बताएं कि अब आप एजेंसी की अगर ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको जो टीम हायरिंग करनी है
वो आपको किस तरह के बंदे रिक्वायर्ड होते हैं कि उनकी एआई का कैलिबर किस लेवल का होना चाहिए, स्किल्स का क्या लेवल होना चाहिए, या फिर आप कहते हो कि भाई नहीं वैसे ही बंदे में नॉर्मल इंटरव्यू उठा के उसको पहले ट्रेन करें, या फिर ट्रेंड एआई के बंदे आप उठाना चाहते हैं कि अगर तो डिमांड आपकी मतलब एआई से अगर आपने जॉब बचानी है, आपकी स्किल के अंदर आप अगर एआई नहीं ना ला रहे तो आपकी जॉब तो वैसे ही चलेगी, क्योंकि अब जो आगे जो जॉब्स क्रिएट हो रही है ना, वो एआई की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एआई के बंदे बन रहे हैं, एआई में आपके वो एजेंट्स बन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मतलब मुझे मे बी इन फ्यूचर एक एआई क्या बोलते हैं इसको, एक एआई एजेंट जो है वो रिप्लेस कर दे, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर को कर रहे हैं, अभी कंटेंट क्रिएटर्स को रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी जो आपका माइंडसेट इन्वॉल्व होना है, वो अपने काम क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, तो ह्यूमन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और वो भी तब है जब आप एक स्किलफुल हो। तो अगर आपने हायरिंग करनी है तो स्किलफुल पर्सन की करो, अगर नहीं करनी तो आप अपने एजेंट्स बनाओ और उन पे आप खुद, अगर आप स्किलफुल हो, खुद आपको एआई समझ में आता है, तो आप जो स्किलफुल। दुनिया के सबसे टॉप टैलेंटेड पर्सन हैं, जैसे चैट जीपीटी का ऑनर है सैम अल्टमन, क्लाउड का ऑनर है, ये लोगों की जो ग्रुप इनर सर्कल है उसमें वो बैठ के उन्होंने एक बात की रिसेंट कि फ्यूचर बिलियनियर हम वेट कर रहे हैं कि वो सिंगल पर्सन होगा, वो एआई एजेंट्स की हेल्प से, मतलब अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर का एक एजेंट होगा, उसके पास एक वीडियो एडिटर का एजेंट होगा, वो उसकी नीश में उसके बिजनेस को एक्सपेंड। इसको आप कैसे कंसिडर करते हो कि क्या वन पर्सन $1 बिलियन कंपनी बिल्ड कर सकता है? मेरा ख्याल है कि कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मल्टीपल स्किल्स जो उसको टीम रिक्वायर्ड है, एक तो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, अगर तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करते हुए करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर वही इंटेलिजेंटली एआई के थ्रू करेगा, अपने एजेंट्स और पूरी आपकी टीम्स वहीं पे ट्रेन हो जाती हैं, स्किल्स आ जाती हैं, स्किलफुल पर्सन आपके लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो जो काम सालों में होता है वो आपका काम घंटों में हो रहा होता है। तो उस वजह से जल्दी बिलियनर, पहले बनते थे बिलियनर 4 साल 5 साल के अंदर, या पूरा डिकेड 10 साल लगते थे उनको। जितनी भी आप बिलियनर्स पिछले हिस्ट्री देखोगे वो इस तरह बन रहे थे, लेकिन अब आफ्टर दैट एआई हम सुन रहे होते हैं कि 3 महीने के अंदर मिलियनर बन गया, और वो भी पैसों के अंदर मिलियनर्स नहीं, डॉलर्स के अंदर मिलियनर्स बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक विद द हेल्प ऑफ एआई आप बन सकते हो। आप अपने आप का फ्यूचर क्या प्लान कर रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, 5,000 10,000 20,000 डॉलर पे जाने के लिए क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए विद इन योर एक्सपीरियंस, और जो हम लोग अपना एक कॉम्बो डील करके बना के एक्सपर्टीज़ को कनेक्ट करके किस तरीके से 10-20,000 डॉलर का टच करने वाले होंगे? अगर आप मार्केटिंग सेंस में देखो तो ऑब्वियसली आप ये अपनी ऑटोमेशन लगा के आप अपने सारा सिस्टम को ऑटोमेट करो थ्रू एआई, अपने एजेंट्स को रेडी करो, जो टीम जो आपका ह्यूमन है उसको मिनिमाइज करो। ह्यूमन जो है ना, हाशिर आपके अब्बू जी की कॉल आ रही है। आपका जो ह्यूमन है उसको आप ज़ीरो कर दो, ठीक है। और अगर आप डिजिटल एसेट्स की बात करो तो वो फिर आप एसेट पे काम करके उसमें आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करो, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, और वो आपको साल भी नहीं, शायद 6 महीने मेहनत करनी पड़े, और उसके बाद आप फ्रूटफुल आप मल्टीपल बनाते जो। लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना भलवा है, वाइब कोडिंग से हर बंदे को अब हम बना के सिखा रहे हैं प्रो कम्युनिटी में। आपने किसी ने भी सीखना है, जाओ प्रो कम्युनिटी ज्वाइन करो। आप कोर्स है 8 घंटे का, देखने के बाद आपकी ऐप आधे घंटे पौने घंटे में आपके हाथ में होगी, प्रीमियम किस्म की। मतलब उसमें कोई फीचर जो ज़रूरी हैं, लॉगिन्स के, पेमेंट गेटवेज के, आपके कोई अथेंटिकेशंस के, आपका कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, कोई लीकेज, कोई हैकिंग, कोई अटैम्प्ट नहीं हो सकेगी। डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग पेजेस कैसे बनाने, डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। प्रोडक्ट इज़ रेडी। हाउ यू थिंक कि उस प्रोडक्ट को इस टाइम ज़्यादा मुश्किल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हार्ड होने वाली है, या उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हार्ड होने वाली है? मार्केटिंग है, कोई भी आपने चीज़ बनानी है ना, अपने फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका मार्केटिंग प्लान नहीं बनाते तो आपकी प्रोडक्ट पहले ही फेल है, ठीक है। तो अगर आपका मार्केटिंग प्लान, सेलिंग एलिमेंट आपका क्लियर है, आपकी प्रोडक्ट में ऑब्वियसली जान ना भी हो ना तब भी वो निकलती है, क्योंकि एक टर्म यूज़ की जाती है कि अगर आपके सामने मिट्टी भी है ना, और लेकिन वो मिट्टी को बेचने वाले के अंदर आर्ट है, ठीक है, उसको पता है कि मैंने कैसे बेचनी है, तो वो बेच देता है। अगर एक बंदा गंजे को कंघी बेच सकता है ना, तो इट मीन्स कि वो
कुछ भी बेच सकता है। तो अगर आपकी प्लान सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का है तो प्रोडक्ट पहले से फेल हो, मतलब वो बोल लो कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। अगर उसका प्लान आपको बेचने का पहले बनाया हुआ है और बाद में आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप सक्सेसफुल। कॉपी पहले करने के बाद किसी का आइडिया मॉडल बना लो, यस मॉडल बना लो आप। बहुत सारे ऐसे ऐप्स के आइडियाज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, इंडिया में होंगे, आपको मे बी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। आप पाकिस्तान में पकड़ के वो लॉन्च कर दो, डुप्लीकेट क्लोन करो, रेवेन्यू उठाओ, आपको समझ आए प्रोडक्ट कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, फिर अपनी यूनिकनेस पे काम करो। इतना काम हो रहा है वाइब कोडिंग के ऊपर, इतना ऐप्स के ऊपर, हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसा आइडिया निकला तो खुद बंदा परेशान होता है, यार ये वाकई इसकी ज़रूरत थी, इसने ये बड़ा यूनिक काम किया है। तो वो उसको पकड़ लो भाई, उसने इतनी जल्दी वो ग्रोथ नहीं लेके आएगा। मतलब वो अपनी एक मार्केटिंग से जगह भी बना रहा है, ऑडियंस बना रहा है, आप उससे फ़ायदा उठाओ, उसकी ऑडियंस को, जो उसके नाराज़ ऑडियंस है उसको भी उठा के ले आओ, जो उसकी नाराज़ नहीं भी है, जो आप उसको एक अवेयरनेस फैला के लेके आ सकते हो उसको ले आओ, जिसकी नीड है उस तक पहुँचो। डिपेंड ऑन हाउ यू सेल, हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट। ले जी, आज का जो ब्लॉग था डे इन अ लाइफ ऑफ ऐप फाउंडर्स, आज आपके सामने BTS बिहाइंड द सीन सारा खुल के देखा है आपने, और कितना प्रोडक्टिव दिन था। सुबह उठे, सारी हमने कॉन्वर्सेशन अच्छी डिस्कस की, नाश्ता करने के बाद भाई हम शूट पे गए, प्रीमियम किस्म का हमने शूट किया, कैसे क्रिएटिव स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, सारा कुछ। फिर रास्ते में हमने जुनैद भाई का ब्रेन यूटिलाइज़ किया, अब हमने ज़ाफ़ा भाई का, और अब यहाँ पे हम ब्लॉग एंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो भी कमेंट में बताओ। सी यू।